बेसिक की खबरों में एक बार से फिर सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2025 में आयोजित होने वाली शिक्षा संकुल की बैठक के बारे में। प्रत्येक माह तीसरे बुधवार को शिक्षा संकुल की बैठक का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज का आदेश जारी किया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के द्वारा। आज की वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले आदेश के बारे में, फिर बात करेंगे प्राथमिक स्तर के लिए आयोजित होने वाली शिक्षा संकुल बैठक और उसके बाद जूनियर स्तर के लिए आयोजित होने वाली शिक्षा संकुल बैठक के बारे में। तो साथियों, बिना देर किए हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आदेश जारी किया महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश समस्त जनपद और जिला विशेष शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए आदेश जारी किया गया था 3 दिसंबर को। विषय है माह दिसंबर 2025 में आयोजित की जाने वाली शिक्षा संकुल की बैठक के संबंध में। महोदय आप अवगत है कि शासनादेश संख्या 17 मार्च 2020 एवं शासनादेश संख्या जिसकी दिनांक थी 20 जून 2020 द्वारा जनपदों में न्यायिक पंचायत स्तर पर शिक्षा संकुल के गठन के निर्देश दिए गए थे। उत्कृष्ट तथा नवाचारी शैक्षिक प्रथाओं को साझा किए जाने, नैतिकपूर्ण लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु विचार विमर्श करने एवं आगामी रणनीति विकसित किए जाने के दृष्टिगत अकादमिक बिंदुओं पर प्रत्येक माह एजेंडा आधारित शिक्षा संकुल बैठकों का आयोजन किया जाना है। तत्क्रम में माह दिसंबर 2025 में शिक्षा संकुल बैठकों का आयोजन निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। 16 दिसंबर 2025 को अपराह्न 2:30 से 4 बजे के मध्य संलग्न एजेंडा बिंदुओं के अनुसार शिक्षा संकुल बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक का आयोजन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षकों के अलग अलग आयोजित की जाएंगी। इसके लिए सुझावात्मक एजेंडा संलग्न किया गया है। 16 दिसंबर अर्थात कल मंगलवार को आयोजित की जाएगी। बैठक से पूर्व शिक्षा संकुल द्वारा एजेंडा बिंदुओं का परस्पर विभाजन करना आवश्यक है। संदर्शिका, प्रिंटेड सामग्री, किट्स एवं तालिका आदि शैक्षिक सामग्री का कक्षा शिक्षण में प्रयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। डायट प्राचार्य मंडलीय शिक्षा निदेशक, एडी बेसिक जिसे कहते हैं, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक आदि को अनिवार्य रूप से एक शिक्षा संकुल बैठक में प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। शिक्षा संकुल बैठक संपन्न होने के बाद प्रेरणा ऐप पर दिए गए DCF पर बैठक आयोजन संबंधी सूचना अवश्य भरी जाए। उपयुक्त अनुसार निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के समस्त शिक्षा संकुल को प्रभावी प्रदर्शन करने एवं संलग्न एजेंडा के अनुसार प्रभावी बैठकें आयोजित किए जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। आदेश जारी किया है राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि अपर परियोजना निदेशक है, उनके द्वारा। तो बात करते हैं हम एजेंडा के बारे में। सबसे पहले प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए बात करते हैं। साथियों, आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहला पॉइंट है हमारा सीख की विषय वस्तु। गतिविधि होगी मनन और प्रेरणा, मेरी असफलता सफलता का पाठ, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। प्रक्रिया इसका होगा 3 से 4 शिक्षक सदस्यों के समूह बैठेंगे। 5 मिनट में उस असाधारण शैक्षणिक अनुभव का एक संक्षिप्त चित्र या रूपरेखा तैयार करेंगे जहां किसी प्रयास में असफलता मिली है, लेकिन उस अनुभव से आपको मूल्यवान सीख मिली है। आपको यह भी ऐसा शैक्षणिक अनुभव जिसमें कि आपको अपने बच्चों को बहुत मेहनत करके पढ़ाया, लेकिन उसमें पूरी सफलता नहीं मिली, लेकिन आपको एक अनुभव जरूर मिला है कि आगे क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। समूह से 2-3 शिक्षक स्वेच्छा से 1 मिनट में अपना सार प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या इसे सीख प्राप्त की, इसके बारे में बताते हुए सफलता ने उनके शिक्षण को किस प्रकार रूपांतरित कैसे किया। यह गतिविधि मेरा प्रेरक शेयरिंग की भावना पर आधारित होगी। इस गतिविधि को मेरा प्रेरक शेयरिंग के रूप में भी किया जा सकता है। शिक्षक 3 से 4 समूह बनाकर 1 मिनट का छोटा अनुभव शेयर करेंगे जो उनके विद्यालय या शिक्षण की वास्तविक और सकारात्मक घटना पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए 10 मिनट का समय दिया गया है। अब आता है हमारे प्रयास शेयरिंग। हमने क्या क्या प्रयास किए उनको शेयर किया जाएगा। सभी शिक्षक 3 से 4 के विषय समूहों में व्यवस्थित हो जाएंगे। प्रत्येक समूह अपने विषय की एक जटिल अवधारणा जो विगत 6 माह में छात्रों के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण रही हो और निम्नलिखित बिंदुओं पर अपने अनुभव लिखकर अपने समूह में चर्चा करें। चुनौतियां ऐसी होनी चाहिए जो कक्षा में बच्चों की प्रगति में बाधा डाल रही हो, जैसी ध्वनि पहचान में समस्या, लर्निंग आउटकम्स में अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता, जटिल अवधारणाओं का समाधान एवं विषय
आधारित सह शिक्षण समूह 10 मिनट में सर्वोत्तम सरल विधि पर चर्चा विचार विमर्श करेंगे कि इस जटिल अवधारणा को कक्षा में कैसे पढ़ाया जाए ताकि लर्निंग गैप्स भी दूर किए जा सके। समूह में चर्चा की जाए कि इस चुनौती पर सबसे प्रभावी शून्य और अथवा न्यूनतम लागत व्यय और नवीन अभिनव गतिविधि से समाधान क्या रहा। उन्होंने जो भी समस्या थी तो उसके सबसे प्रभावी समाधान और ऐसा समाधान जिसमें कम से कम लागत हो, नया कोई गतिविधि की हो, उससे क्या समाधान रहा है। समूह चर्चा के माध्यम से चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान खोजना है। इसके बाद समूह के एक सदस्य द्वारा 1 मिनट में प्रमुख निष्कर्ष सभी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। इसका उद्देश्य होगा प्रत्येक शिक्षक द्वारा समूह में अपनी बात रखने से प्रत्येक समूह में उस विचार पर विमर्श हो सकेगा और प्राप्त निष्कर्षों को बड़े समूह के सामने विमर्श हेतु रखा जा सकेगा। यह समूह चर्चा इस माह की बैठक के मुख्य अवयवों में से एक होगी। ये जो हम समूह चर्चा कर रहे हैं इस माह के जो भी बैठक के मुख्य बिंदु होंगे उनमें से एक है, जिससे कि सभी शिक्षकों को उनके बारे में पता चल सके। इस माह भी बैठक से पूर्व प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में विद्यालय स्तर पर शिक्षकों की बैठक आयोजित कर शेयरिंग के मुख्य बिंदु निर्धारित किए जाए ताकि बैठक में साझा प्रस्तुतिकरण और सहभागिता सुनिश्चित हो सके, साथ ही समय का भी बचत हो सके। इसके लिए 15 मिनट दिए गए हैं। तीसरा है अभिनव आधारित योग्यता आधारित प्रश्न बैंक का निर्माण, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक। जटिल शिक्षक उपयुक्त विषय समूहों में बने रहेंगे। इस सत्र में शिक्षक समूह उपयुक्त जटिल अवधारणा पर आधारित कम से कम 3 योग्यता आधारित प्रश्न तैयार करेंगे। योग्यता आधारित प्रश्न वह होंगे जो केवल रटने के बजाय विशेषात्मक कौशल एनालिटिक स्किल्स का आकलन करेंगे। जो हम 3 प्रश्न बनाएंगे वो रटने की जगह एनालिटिक या विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने का, बच्चों के अंदर आकलन करने का कार्य करेंगे। इसके लिए 25 मिनट का समय दिया गया है। फिर प्रगति का मानवीय मूल्यांकन। सभी शिक्षक कक्षावार 3 समूहों में कक्षा 1 एवं 2 एक साथ, कक्षा 3 1 में एवं 3 और 4 एक साथ और 5 एक समूह में बैठेंगे। 1 2 का एक समूह, 2 3 4 का एक समूह और 5 का एक समूह इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे। इस प्रक्रिया में समूह प्रगति कार्ड से परे बियॉन्ड द पास प्रोग्रेस कार्ड, जो हमारा प्रोग्रेस कार्ड होगा रिपोर्ट कार्ड, उससे अलग हम बात करेंगे। निपुण डाटा ऐप डाटा या उसके व्यक्तिगत आकलन के आधार पर छात्र के सीखने की प्रगति का मूल्यांकन कैसे किया जाए जो केवल संख्या तक सीमित न हो। समूह चर्चा करेंगे। संख्या तक सीमित का मतलब उनके पास मार्क्स पर सीमित ना हो, बच्चा कितना सीख रहा है उसका विश्लेषणात्मक और मानवीय मूल्यांकन पर भी बात करेंगे। समूह में चर्चा करेंगे कि व्यक्तिगत सुधार पर फीडबैक छात्र छात्राओं के सीखने के किस गैप को भरने के लिए किस प्रकार का रचनात्मक और सकारात्मक फीडबैक देना सबसे प्रभावी रहा है। उत्कृष्टता की कहानी, आकलन के तरीकों, गतिविधि TLM अवलोकन का प्रयोग करके प्रत्येक बच्चे की प्रगति की कहानी कैसे बनाई जाए जिससे अभिभावक बच्चे की वास्तविक उपलब्धि को समझ सकें। अभिभावक से संपर्क करना, उनको जागरूक कर किस तरीके से करेंगे। नोट, शिक्षक समूह अपने विषयवार पाठ्यक्रम में दिए गए लर्निंग आउटकम्स का विश्लेषण कर यह साझा करेंगे कि कौन सी गतिविधियाँ शिक्षण सामग्री या TLM कहते हैं एवं आकलन के तरीके अधिक कारगर रहे। यदि किसी शिक्षक द्वारा कोई विशिष्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षण संसाधन खोजा गया है तो समूह के साथ साझा करेंगे। अगर किसी शिक्षक ने कोई स्पेशल तरीका निकाला है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो वो शिक्षक समूह के साथ साझा अवश्य करेंगे कि उन्होंने क्या किया है, जिससे कि वहाँ पर मानवीय मूल्यांकन या बच्चों की जो प्रगति है उसमें उत्कृष्ट सुधार आया है। इसके लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। सभी शिक्षक इसमें मिलकर सहभागिता करेंगे। 5वां आता है TLM निर्माण तथा प्रशिक्षण फीडबैक। विगत माह किए गए कार्यों को आगे बढ़ाते हुए TLM ग्रांट के उपयोग और उत्कृष्ट TLM की सूची संकलित की जाएगी। प्रशिक्षण फीडबैक ऐड, डिलीट, स्ट्रीमलाइन तथा स्वच्छ हरित विद्यालय पहल के तहत किए गए विशिष्ट प्रयासों पर चर्चा होगी। टीचर ऐप अनुभव और प्रयोग। सभी शिक्षक कक्षावार उपरोक्त 3 समूहों कक्षा 1 और 2 एक साथ, कक्षा 3 4 एक साथ और 5 के समूह में व्यवस्थित रहेंगे। इस प्रक्रिया में समूह में संदर्भ दाता द्वारा टीचर ऐप पर उपलब्ध शिक्षण सामग्री हेतु अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के पत्र दिनांक 25 नवंबर 2025 का वाचन किया जाएगा। जो 25 नवंबर 2025 को आदेश जारी किया उसका पढ़कर सुनाया जाएगा तदुपरांत निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।
सबसे पहले शिक्षक बारी बारी से बताएंगे उन्होंने द टीचर ऐप का उपयोग कैसे किया और उसके शुरुआती अनुभव क्या रहे। क्या आपने अपने सुविधा के अनुसार स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी की, ये क्या है। क्या आपको विषय विशिष्ट और व्यावहारिक मॉड्यूल, वीडियो पाठ्यक्रम, वेबिनार, पोस्टकार्ड या प्रश्नोत्तरी उपयोगी लगी। द टीचर ऐप के अंतर्गत दिए गए मॉड्यूल्स, वीडियो पाठ्यक्रम वगैरह आपको उपयोग लगी, क्या वो फायदेमंद है। क्या टीचर लाउंज विचारों को साझा करने के लिए मंच प्रदान करता है। इन सभी चीज़ों पर बात की जाएगी। इसके लिए 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। शिक्षक जिन्होंने आज कोई सत्र का नेतृत्व न किया हो वो शिक्षक इस सत्र का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद आगे चलेंगे। 5वां पॉइंट है, क्या माइक्रो लर्निंग फॉर्मेट छोटे छोटे मॉड्यूल सीखने में सहायक हैं। क्या इम्पैक्ट स्टोरीज ने आपको प्रेरित किया। उसके अंदर बहुत सारी इम्पैक्ट स्टोरीज हैं जो कि बताती हैं कि किस तरीके से चीज़ें बदलाव होंगे, उन्होंने आपको प्रेरित किया है। क्या सामग्री वास्तविक कक्षा परिस्थितियों से संबंधित है। जो टीचर ऐप पर सामग्री दी हुई है वो कक्षा की वास्तविक परिस्थिति से संबंधित है। या लीडर बोर्ड और स्कोर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं। ऐप पर दिया गया लीडर बोर्ड जो कि बताता है कि किस लोगों ने कितना ज़्यादा यूज किया है वो, और स्कोर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं कि लोगों के अंदर एक प्रतिस्पर्धी भावना उत्पन्न करते हैं। शिक्षक अपनी आवश्यकताओं और विजुअलाइजेशन के आधार पर ऐप को और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देंगे। लास्ट सत्र हमारा समीकरण। धन्यवाद। महत्वपूर्ण बिंदुओं की पुनरावृत्ति के साथ ही शिक्षक संकुल बैठक का समापन किया जाएगा। ये प्राथमिक स्तर की थी। अब हम बात करते हैं जूनियर स्तर के लिए। जूनियर स्तर के लिए और प्राथमिक स्तर के लिए बहुत सारे पॉइंट समान होते हैं, जैसे कि हमारा मनोरंजन गतिविधि है ये सेम ही रहेगा। इसके बाद आप दूसरा है हमारा प्रयास शेयरिंग, ये भी हमारा सेम होता है प्राथमिक विद्यालयों के लिए। तो हम इस पर बात न करके, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, हम सिर्फ उन बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि अलग अलग होंगे प्राथमिक और जूनियर के लिए, दोनों के लिए। तीसरा है अभिनव आधारित गतिविधि, और ये भी हमारा सेम है। अब चौथा जो पॉइंट है स्टेम और डिजाइन सोच, आस्क, इमेजिन, प्लान, क्रिएट, इम्प्रूव, ये हमारा जूनियर के लिए अलग से दिया गया है। इस पर बात करते हैं। गतिविधि स्टेम, डिजाइन सोच की समझ विकसित करना। उद्देश्य स्टेम की मूल भावना को समझना तथा डिजाइन थिंकिंग, जिसके अंदर आस्क, इमेजिन, प्लान, क्रिएट, इम्प्रूव 5 चरण हैं। 5वें चरण के माध्यम से समस्या समाधान की प्रक्रिया को अनुभव करना। सबसे पहला है इसके अंदर प्रक्रिया सुगम करता। स्टेम पर चर्चा करें और बोर्ड पर लिखें। स्टेम की फुल फॉर्म, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स होती है। इसके बाद शिक्षकों से प्रश्न पूछें कि आप स्टेम से क्या समझते हैं, ये स्टेम क्या है, क्यों यूज किया गया, क्या आपने बच्चों के साथ कोई स्टेम आधारित गतिविधि कराई है। इसके बाद सुगम करता प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं के मुख्य बिंदु बोर्ड पर लिखें और समझाएं कि स्टेम विषय अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ जुड़कर सीखने का तरीका है। यह बच्चों में जिज्ञासा, रचनात्मकता, समस्या समाधान, सहयोग को बढ़ावा देता है। डिजाइन थिंकिंग के 5 चरण सुगम करता डिजाइन थिंकिंग की प्रक्रिया को उदाहरण के साथ समझाएंगे। सबसे पहला है हमारा आस्क, समस्या समझना। क्या हमें क्या बनाना है, क्या करना है, क्यों करना है, ये हम समस्या समझेंगे। इसके बाद इमेजिन, कल्पना करेंगे कि संभावित तरीके क्या क्या हो सकते हैं उस समस्या को सुझाव कंप्लीट करने के लिए, उस समस्या से निकलने के लिए। प्लान, योजना, हम किस प्रकार से उसके लिए सामग्री प्रक्रिया से बनाएंगे, हम पूरी योजना बनाएंगे। क्रिएट, मॉडल और संरचना बनाएंगे, वो ऐसी मॉडल जो कि उस समस्या को हल करने में हमारी मदद करेंगे। इम्प्रूव, अब मॉडल बनाने के बाद जो भी कमी कमजोरी है उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। फिर हम उपसमूह में पुल बनाना, सामग्री होगी इसके लिए स्ट्रॉ, A4 पेपर, टेप और 3-4 सिक्के, ये सामग्री लगेगी पुल बनाने के लिए। प्रतिभागियों को 3-4 के उपसमूह में बांटें और उन्हें बताएंगे 10 मिनट में एक ऐसा पुल बनाना है जिसमें 3 से 4 सिक्के बाहर उठाने का वजन वो बाहर उठा सकें। ये सिर्फ हमारे स्ट्रॉ, A4 पेपर और टेप की मदद से ही पुल बनाना है। सबसे पहले समूह अपने विचारों के आधार पर एक सरल स्केच पेपर पर बनाए, फिर स्ट्रॉ पेपर का उपयोग करके पुल निर्माण करें। इस दौरान चारों ओर घूमकर मार्गदर्शन करें और उत्साह वर्धन करते रहें। यह सुगमकर्ता का दायित्व है।
परीक्षण सभी समूह अपने पुल पर क्रम से बाहर रखें। पहले एक सिक्का, फिर 2 सिक्का, फिर 3-4 सिक्के रखकर देखें कौन सा पुल कितना भार सह सकता है। चिंतन एवं चर्चा। कौन सी डिजाइन सबसे अधिक मजबूत रही और क्यों रही? जिन पुलों में कमजोरी आई उनके क्या कारण थे? यदि दोबारा मौका मिले तो क्या आप उसमें सुधार कर सकते हैं और क्या सुधार करेंगे, इस बारे पर बात करेंगे। सभी उत्तरों का सम्मान करें और साझा करें कि स्टैम्प गतिविधियों में कोई एक उत्तर सही नहीं हो सकता है सभी ने अलग तरीके से बनाया हो लेकिन भार को पूरा उठा पा रहे हों। बच्चे जब करके सीखते हैं तो उनमें गहरी समझ और स्थायी बनती है। यह तरीका उन्हें भविष्य की वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए तैयार करता है। सभी के जवाबों का सम्मान करें और बताएं कि बच्चों को करके सीखने से गहरी समझ मिलती है और स्टेम गतिविधि में कोई एक ही उत्तर सही नहीं होता है। समस्या आधारित सीखना, पीबीएल प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करता है। इसके बाद आता है कक्षा में लागू करने की योजना। जो हमारा स्टेम है उसको किस तरीके से कक्षा में लागू करेंगे। सभी शिक्षक से पूछें अगले 7 दिनों में आप अपने स्कूल में कौन सी स्टेम गतिविधि कर सकते हैं। पानी फिल्टर बनाना, सरल विद्युत परिपथ, सूर्य घड़ी मॉडल, बल घर्षण पर मिनी प्रयोग, इनमें से आप कौन सा गतिविधि अगले 7 दिनों के अंदर कराएंगे। फिर हमारा आता है टीचर ऐप अनुभव और प्रयोग, जो कि हमने प्राथमिक स्तर पर आपको समझाया था वही है। और लास्ट में हम सत्र का समेकन करते हुए जूनियर स्तर जिसे उच्च प्राथमिक कहते हैं उनके शिक्षकों के लिए भी शिक्षक संकुल बैठक का समापन करेंगे। साथियों, ये थी हमारी शिक्षक संकुल बैठक दिसंबर 2025 से संबंधित वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक से कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।